Hello, all of you. This is Meenakshi Narula, and I welcome you all to my channel, Mentoring the Mentors. My dear educators, as we have been talking about Holistic Progress Card, and recently, yesterday only, on 19th of January, you have attended CBSE webinar on Holistic Progress Card. That was an orientation program. You know now all the domains, developmental goals, curricular goals, competencies, you know each and everything, the learning outcomes as well, because I've already shared these things in my previous videos. In today's video, we will be talking about developmental goal 1, what all activities we can conduct so that our students, they will be able to achieve the learning outcomes that have been defined under this developmental goal 1. You know, developmental goal 1, it focuses on the maintenance of health and well-being of the children by providing them awareness of self, अपने बारे में अवेयरनेस इंक्लूडिंग पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट, अपने बारे में पॉजिटिव सोचें बच्चा, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ प्रोटेक्शन. बाय डूइंग सो दे विल डेवलप डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, improving their pro-social behavior that are healthy. So आपके गोल नंबर 1 में क्या आता है? आपकी हेल्थ आता है, हाइजीन आता है एंड प्रो सोशल बिहेवियर आता है. हम देखेंगे कि इसके अंतर्गत हम कौन कौन सी एक्टिविटीज करवा सकते हैं. यानी इसके अंदर हम बात करें, जब हेल्थ एंड हाइजीन की बात कर रहे हैं, फिटनेस की बात कर रहे हैं हम, तो इसके अंदर हमारा अन्नमया कोशा और प्राणमया कोशा दोनों आते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है. तो कौन कौन सी एक्टिविटीज कराएंगे? जैसा ये आपके सामने अभी लिखा हुआ है, रिकॉग्नाइजेस डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड यूजेस वेरियस बॉडी मूवमेंट्स. एक बच्चे को पहले अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, हर पार्ट का, जो हम आउटसाइड बॉडी पार्ट है, नॉट इंटरनल बट एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स, उनके नाम पता होने चाहिए कि क्या इनके नेम है. राइट, कॉम्पिटेंसीज क्या है इसमें? अवेयरनेस ऑफ सेल्फ, डेवलपमेंट ऑफ ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स. मटेरियल क्या रिक्वायर्ड होगा हमारे लिए इस एक्टिविटी को कराने के लिए? हम क्लासरूम में चार्ट लगा सकते हैं, ऑनलाइन अगर हमारे पास स्मार्ट बोर्ड है उसके ऊपर हम बॉडी के ऑर्गन डिस्प्ले करके दिखा सकते हैं. बट अगर चार्ट पेपर रहता है तो एटलीस्ट वो विजिबल रहता है. चार्ट पेपर भी नहीं है, डिस्प्ले बोर्ड पर आप ऐसी चीजें बना सकते हैं. इंटरैक्टिव बोर्ड ऐसा बनाया जा सकता है, बच्चे वहां जाकर लेबल कर सकते हैं. इंटरैक्टिव बोर्ड बनाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा. ठीक है, तो इसका प्रोसीजर क्या है? Teacher will teach about the different body parts, showing the chart or maybe on the smart board, starting by pointing to the head and say this is the head of the body, and then ask the student to touch their head. तो इस तरीके से आप बहुत ही बेहतर तरीके से एक्टिविटीज कराते हैं. इसके अलावा कुछ सॉन्ग्स के थ्रू भी पढ़ा सकते हैं, जैसे बूगी वूगी वूगी, शेक योर लेग, राइट, राइट लेग फॉरवर्ड और समथिंग लाइक दैट, हेड शोल्डर नीज एंड टोज. इस तरीके के बहुत सारे बॉडी ऑर्गन से रिलेटेड सॉन्ग्स हैं, आप उसके थ्रू भी अपने स्टूडेंट्स को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, इसमें आप उनको एंगेज कर सकते हैं. इसके अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, एक्सरसाइजेज में उनको पार्टिसिपेट कराएं, प्ले एंड मूवमेंट, फन चीजें करवाएं उनके साथ. डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ एंड फाइन मोटर स्किल्स उनकी डेवलप होंगी, and they will be aware of self. They'll be participating in individual and team activities, अलग अलग उन गेम्स में, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे. तो आप पिक्चर कार्ड्स भी बच्चों को दिखा सकते हैं, जैसे कि ये सामने आपको नजर आ रहा है, एक्ट लाइक अ बर्ड. तो एक्ट लाइक अ बर्ड में बच्चे क्या करेंगे? बर्ड की तरह आवाज निकालेंगे, उड़ने की उसको इमिटेट करेंगे. राइट, एक्ट लाइक अ बटरफ्लाई, यूर सो सॉफ्ट. राइट, लोग आपको बाकी आपको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं. एक्ट लाइक अ टाइगर, दे कैन रोर, रोल प्ले. और ऐसी किनेस्थेटिक एक्टिविटीज जो है हम उनको करेंगे, उनको दूसरों की बोली भाषा, राइट, उसके बारे में भी ज्ञान होगा, किस तरीके से साउंड्स अलग अलग एनिमल्स निकालते हैं, राइट, कैसे बिहेव करते हैं, कैसा खाना खाते हैं, ये उसके बारे में अवेयरनेस होगी. तो आप क्या करेंगे? कार्ड्स लेकर एक बोल में डालेंगे, और वन स्टूडेंट विल पिक अप द कार्ड एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, जो उसमें लिखा होगा. एंड फॉर एग्जाम्पल, इफ द स्टूडेंट पिक्स अप द कार्ड ऑफ द बर्ड, तो उसको एक्ट लाइक अ बर्ड करना होगा. इस तरीके से एक्ट लाइक अ मंकी, एक्ट लाइक अ कैमल, काउ, जो भी आप करना चाहते हैं बच्चों को आप इन्वॉल्व कराएंगे, ऐसे एक्टिविटीज उनको कराएंगे. नेक्स्ट हमारे पास है फॉलोज 3 to 4 इंस्ट्रक्शंस. हम चाहते हैं 3 to 4 इंस्ट्रक्शन या रूल्स अगर हमने बच्चों को समझाए हैं तो उसको फॉलो करें. कई बार क्या होता है, छोटे बच्चे, उनको एक एक करके स्टेप बताना पड़ता है. बहुत ज्यादा स्टेप अगर एक साथ हम बताते हैं तो वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर पाते. हमें उनको इस लेवल पर लेकर आना है. तो उनकी ग्रॉस मोटर स्किल्स भी डेवलप करनी है. लाइक हमने उसके लिए क्या चाहिए? व्हाइट बोर्ड और मार्कर हमें चाहिए. ये हम कैसी एक्टिविटी करा रहे हैं? सिंगिंग है, पेंटिंग है. हमने जो उनको इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि डांसिंग है, पहले खड़े होना है, फिर ऐसे करना है, ऐसे 3 4 आप स्टेप्स उनको बताएंगे ताकि बच्चा उसको फॉलो करे कि पहले मुझे क्या बताया, फिर मुझे क्या बताया. लाइक ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर सो एंड सो, रीड पैराग्राफ नंबर 2. राइट, आपने 3 4 इंस्ट्रक्शंस एक साथ दे दिए तो बच्चा उसको फॉलो करे. जंपिंग, रनिंग, तो ये सारी जो
एक्शन वर्ड्स हैं, टीचर क्या करेगा, द टीचर विल राइट द अबव एक्शन वर्ड्स ऑन द व्हाइट बोर्ड एंड से the words with matching actions, right? And then ask the children to look at the whiteboard and read the words with action, right? उसके साथ में gestures के थ्रू, actions के थ्रू इन words को वो सीखेंगे। इसके अलावा हमारे पास क्या है, expresses her or his emotions in a socially approved ways. How will you react? एक सिचुएशन आएगी, उसमें आप कैसे रिएक्ट करोगे, यानी हम पढ़ा रहे हैं इमोशंस के बारे में, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेवलपमेंट ऑफ प्रो सोशल बिहेवियर, अवेयरनेस ऑफ सेल्फ रेगुलेशन मटेरियल। लाइक हमें क्या क्या चाहिए इसके लिए, मटेरियल, पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट जो हमारे जेस्चर्स हैं, लाइक क्राइंग, सैड, हैप्पी, एंग्री, अलग अलग इमोटिकॉन्स। आपके व्हाट्सएप पर डिफरेंट इमोटिकॉन्स होते हैं, आप वैसे इमोटिकॉन्स के भी प्रिंट आउट निकालकर, स्माइली अलग अलग उसके फेस, वो भी आप प्रिंट निकालकर आइसक्रीम स्टिक पर लगाकर एक इंटरेक्टिव बोर्ड भी उसका बनाया जा सकता है। तो आप इसमें क्या करेंगे, बच्चों से बात करेंगे कि कैसे सिचुएशन में आप कैसे बिहेव करोगे, कैसे रिएक्ट करते हो, अगर आपको टॉय टॉय मिलता है आप क्या हो जाओगे, बच्चे क्या कहेंगे, ऑब्वियसली दे विल बी हैप्पी। अगर आपका कोई खिलौना टूट जाता है, खो जाता है, तो आप क्या हो जाते हो, सैड, राइट? अगर कोई ऐसी चीज होती है कि आप कुछ चाहते हो ऐसा ना हो, आपको किसी ने मारा है, डांटा है, तो क्या सैड तो हो गए, पर साथ में गुस्सा भी थोड़ा आ जाता है, एंग्री भी हो जाते हैं। तो किसी ने आपकी पेंसिल छीन ली, उठा के डस्टबिन में डाल दी, तो क्या कैसा लगता है, बुरा लगता है, गुस्सा आता है ना? तो ऐसे बच्चों से हम बात करेंगे, गलती से कोई चीज हो जाए फिर क्या होता है, उदास हो जाते हैं, समथिंग, तो यू टॉक अबाउट सच काइंड्स ऑफ इमोशंस, लाइक बच्चे इसको एक्सप्रेस करते हैं। उसके अलावा कॉम्पिटेंसीज नेक्स्ट है हमारे पास, एक्शन राइम्स, शोज कोऑपरेशन इन ग्रुप एक्टिविटीज। कोई भी राइम है, कोई भी सॉन्ग है, जैसे मैंने पहले बताया, हेड, शोल्डर, नीज एंड टोज, ग्रुप में जब बच्चे परफॉर्म करते हैं तो ग्रुप में ऐसा बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं, प्रो सोशल बिहेवियर, सेल्फ अवेयरनेस एंड आई हैंड कोऑर्डिनेशन उनका रहता है। इसके लिए मटेरियल वगैरह आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप ग्रुप में एक्टिविटीज कराएंगे और बच्चों को ऑब्जर्व करेंगे कि हाउ द चिल्ड्रन दे आर बिहेविंग, राइट? सो आप डिफरेंट डिफरेंट राइम्स बच्चों को सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है कि रिस्पेक्ट अदर राइट्स एंड कल्चर डाइवर्सिटी, सेंसिटिव टू द स्पेशल नीड्स। तो उसके लिए रिस्पेक्ट अदर्स राइट एंड कल्चर, इसके लिए हमें क्या सिखाना है, बच्चे की क्या कॉम्पिटेंसी डेवलप करनी है, डेवलपमेंट ऑफ प्रो सोशल बिहेवियर, डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट, राइट? तो इसके भी कुछ एक्टिविटीज आप बच्चों के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं, लाइक फैंसी ड्रेस आप कंडक्ट कर सकते हैं, बच्चे अलग अलग स्टेट्स की ड्रेसेस पहन के आ सकते हैं, उसके बारे में भाषा संगम में जो सेंटेंसेस दिए गए हैं, कुछ एक सेंटेंसेस, वर्ड्स ही सही, हेलो, हाय, नमस्कार, राइट? किस तरीके से सत श्री अकाल, नमस्कार, अलग अलग भाषाओं में किस तरीके से हेलो हाय बोला जाता है, तो वो बच्चे इस तरीके से बोल सकते हैं, राइट? देखिए, जैसे बच्चे अलग अलग तरीके से बच्चों ने कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं, ऐसे आप कुछ एक्टिविटीज करवा सकते हैं डेवलपमेंटल गोल 1 के तहत। ये सारे पोस्टर्स भी इस तरीके से आप बना सकते हैं, बच्चों को भी बोलेंगे कि आप ऐसा ड्रेसअप करके आए, तो उससे क्या एक दूसरे के बारे में बच्चा और जानता है। आप कल्चरल सेलिब्रेशन डे रख सकते हैं कि एक दिन में आज हम क्या है कि पंजाब के बारे में जानेंगे, अगले हफ्ते में आज हम ऐसे ड्रेसअप पहन के आएंगे, सब बच्चे गुजरात के बारे में जानेंगे, नेक्स्ट वीक हरियाणा के बारे में जानेंगे, पंजाब के बारे में जानेंगे। तो अलग अलग आप स्टेट्स को एक्सप्लोर करा सकते हैं बच्चों को। उसके अलावा क्या होता है कि स्टूडेंट्स से आइडेंटिफाई लोकली अवेलेबल फूड आइटम्स एंड अवॉइड वेस्टेज एंड अंडरस्टैंड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड एंड वाटर एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। बच्चा खाने को वेस्ट नहीं करता है, आसपास लोकली अवेलेबल जो फ्रूट्स हैं, जो भी वेजिटेबल्स हैं, जो भी आसपास अवेलेबल है, उनको भी वो अच्छे से रिकॉग्नाइज करता है, उनके नाम उसको पता है अपनी भाषा में। ऑब्वियसली अगर इंग्लिश लैंग्वेज में पता हो तो और भी अच्छी बात है कि साथ में दोनों चीज, दोनों लैंग्वेजेस में उसको पता है। तो उसके साथ हेल्दी हैबिट, हाइजीन, सैनिटेशन, कि खाना खाने से पहले हाथ धोने हैं, खाना खा लिया फिर उसको हाथ धोने हैं, अपने आप को क्लीन रखना है, बाहर से खेल कर आए हैं तो भी हैंड वॉश करने हैं, हैंड वॉश का प्रोसीजर क्या है, फिंगर्स के बीच में पूरा वो उसके स्टेप्स जो 5-6 हैं अच्छे से एक्सप्लेन करके बच्चे स्टेप बाय स्टेप उसको बताएं। तो हम उसको इस तरीके से, टीचर्स दे विल शो दीज पिक्चर्स एंड टॉक अबाउट द बेनिफिट्स एंड द सोर्सेज, की इस फ्रूट का ये फायदा है, इस वेजिटेबल का ये फायदा है, ऐसे हाइजीन का ये फायदा होता है, जर्म्स वाली कुछ एक्टिविटी करा सकते हैं। मैं एक एक्टिविटी बताऊं आपको, लाइक अपने हाथों पर आप पूरा पूरा ग्लिटर जैसे लगा लिया, एक बच्चे को बोलो कि दूसरे बच्चे से हैंड शेक करे, दूसरा दूसरे के साथ करेगा, तीसरा तीसरे के साथ करेगा, और थोड़ी देर बाद देखेंगे कि एक बच्चे ने, जो अगर मैंने ग्लिटर्स लगाए थे तो वो पूरी क्लास के हाथों पर वो ग्लिटर्स लग गए। तो इस तरीके से आप समझा सकते हैं कि किस तरीके से जर्म्स जो हैं पता भी नहीं चलता और कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर स्प्रेड होते हैं। तो इस तरीके से आप एक्टिविटीज करा सकते हैं, राइट? सो ये देखिए, जो भी लोकली अवेलेबल
फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स बच्चों को उनके नाम पता होने चाहिए। आप क्लासरूम में बच्चों से मंगवा सकते हैं, खुद लेकर आ सकते हैं। तो इस तरीके से कंडक्ट करा सकते हैं। एग्जिबिट्स अवेयरनेस अबाउट गुड टच एंड बैड टच के बारे में बच्चों को ज़रूर बताएँ। गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, एंड द चिल्ड्रन शुड बी एबल टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स विद द ट्रस्टेड एडल्ट्स एंड मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर से बच्चे दूर रहें। तो उस चीज के लिए अगर कोई स्ट्रेंजर उनको अप्रोच करता है, उनको कैसे रिएक्ट करना है, शाउट करना है, किसको अप्रोच करना है, कहाँ जाना है, ये सब चीजें हम उनको बताएं। गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, कौन से ऑर्गन्स को कोई टच कर सकता है या नहीं कर सकता है। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल है, बहुत ही अच्छी, राइट, बहुत ही सभ्य। तो आप वो बच्चों को वो वीडियो दिखाकर भी बात कर सकते हैं। राइट, गुड टच क्या है, देखिए हैंडशेक है, हाई फाइव है, हग्स फ्रॉम द पेरेंट्स है। बैड टच क्या है, देखिए कि किस तरीके से कोई अगर आपके ऐसे प्राइवेट ऑर्गन्स को टच करने की कोशिश करता है तो वो बैड टच है। ऐसे पिक्चर्स के थ्रू आप बच्चों को दिखा सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, वीडियो भी बता सकते हैं। राइट, इसमें और चीजें भी हम ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास है पार्टिसिपेट्स एक्टिवली इन म्यूजिक, डांस एंड क्रिएटिव मूवमेंट्स। क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, हमारा अन्नमय कोशा, प्राणमय कोशा, खाने की बात करी, हाइजीन की बात करी, हमारे अंदर प्राण जा रहे हैं, और ब्रीद इन ब्रीद आउट, बॉडी भी एक्टिव होनी चाहिए, एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, और उसमें रोल प्ले, ड्रामा, डांस, म्यूजिक सब उसी में आ जाता है। राइट, एंड द टीचर विल draw a straight line on the floor. Teacher will then ask the students to walk on the line, and then teacher will in the similar manner continue this activity with different patterns. अलग अलग पैटर्न्स, ताकि बच्चों की जो मूवमेंट है उस लाइन के ऊपर ऊपर चले, उनकी जो फाइन मोटर स्किल्स, उनकी ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं। फाइन मोटर स्किल्स के लिए हम कुछ हाथ से एक्टिविटीज कराते हैं, मैप हो गया, ड्राइंग हो गया, कलरिंग हो गया। तो जो ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं वो किस तरीके से डेवलप होंगी जब बच्चा ऐसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेगा। नेक्स्ट जो लास्ट है वो है डिस्प्लेस फाइन मोटर स्किल्स। जैसे अभी मैंने आपको बात की, एक्यूरेसी के साथ पेंसिल को कंट्रोल करे, कलर को किस तरीके से पकड़ना है, ड्राइंग, कलरिंग, कोलाज मेकिंग, चेयरिंग एंड पेस्टिंग। राइट, तो न्यूज़पेपर मंगवाएं, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको टेयर करें। जरूरी नहीं है कि हर बार आपको कलरफुल शीट से खरीद कर लानी है, पेपर ही वेस्ट करना है। न्यूज़पेपर है, उसको यूज करके कुछ एक्टिविटीज कराएं। ब्लैंक पेपर के ऊपर टीचर उनको बोले कि आप इनिशियल लेटर लिखो अपने नेम का, उसमें टेयरिंग एंड पेस्टिंग करो, न्यूज़पेपर के जो पीसेस हैं उसको लगाएं, जैसा कि आपको यहाँ पर तस्वीर में नजर आ रहा है। तो दिस वाज ऑल अबाउट डेवलपमेंटल गोल 1। आई हैव शेयर्ड विद यू सम एग्जांपल्स। आप इसको और इलेबोरेट कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंटल गोल 2, और उसके बाद डेवलपमेंटल गोल 3, और भी बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। क्या करना है, एक छोटा सा काम, स्टे ट्यून टू मेंटरिंग द मेंटोर्स, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, डू रिकमेंड माय चैनल in your community as well. Have a nice day all of you. Thank you. Stay blessed.